अब हारिस साहब, आप ज़रा थोड़ा सा मुझे ये भी बताएंगे कि आपने, जैसे मैंने अभी आपके तारुफ के हवाले से बात बताई नाज़रीन को, कि आपने ट्रेडिंग शुरू की। जी सर। और आपने इंतखाब जिस प्रोडक्ट का किया है, एंड दैट इज़ शहद। जी सर। जो कि अगर तिब नबी के हवाले से मैं बात करूँ तो बड़ी ख़ास अहमियत हासिल है इस प्रोडक्ट को। तो आप इस चीज़ के हवाले से हमें बताएंगे कि कैसे आपकी जो है ना स्टेप आपने कैसा लिया, और फिर फर्दर हम लोग नाज़रीन के हवाले से भी, उनके तजस्सुस के हवाले से भी बात करेंगे कि जी क्यों कर होना चाहिए और कैसे कैसे, वो दैट कम्स लेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये सिलेक्शन कैसे की, उसके बारे में ज़रा बताइए। जी सर। सर देखें, शहद जो है जिसके बारे में कुरान पाक में भी वाज़ह तौर पर अल्लाह का पैगाम है कि इसमें शिफा दी गई है। तो सर उसका मेरा एक जो है मेरा अपना बिज़नेस है। हम मुख्तलिफ़ जो है पहाड़ी इलाकों से हमारे कुछ मुख्तलिफ़ इलाके हैं, कालाबाग हो गया, कश्मीर हो गया, करकबन्नू हो गया, यहाँ से हम ऑर्गेनिक हनी जो है वहाँ से हम अपनी निगरानी में हम वहाँ से निकलवाते हैं। ठीक है। ख़ुद जाकर वहाँ से उतरवाते हैं, वो उसको फिर लाकर यहाँ पे प्योरीफाई करके फिर उसको आगे हम सेल आउट करते हैं। ज़्यादातर हमारा काम उसका ऑनलाइन है। तो इसमें सर दो तरह कैटेगरीज़ हैं, जो फॉमी, जिसको फामी शहद बोलते हैं, फॉर्म का जो हनी होता है। अच्छा, वो भी लोगों की अवेयरनेस के लिए वो भी हनी ही होता है, लेकिन उसका थोड़ा प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ऑर्गेनिक से थोड़ा सा हटकर होता है। लेकिन जो ट्रीज़ पर लगा होता है वो प्योर जो है, जो बीज हैं, जो जिसको जंगली शहद, जिसको जंगली शहद बोलते हैं, वो मुख्तलिफ़ मक्खियों ने फूलों से और अपने एक स्पेसिफिक टाइम पे उन्होंने उसको शहद को जो है एक तैयार करती हैं। तो वो सर हम वहाँ से उस इलाके से लाते हैं यहाँ पर और उसको ऑनलाइन सेल करते हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आप जो है ऑनलाइन आप देखें। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे जैसे लाइक अमेज़ॉन है। मैं एक नॉर्मल पर्सन, जो बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन की अप्रोच में जो चीज़ आ सकती है, मैं उसके हवाले से आपसे मैं नाज़रीन को और इनको मैं गाइड करना चाहूँगा। देखें, फ़ेसबुक जो है ये तकरीबन बच्चे से बच्चा, हर बंदा बड़ा भी ये यूज़ कर रहा है। यूट्यूब हो गया, फ़ेसबुक हो गया, दराज हो गया। फ़ेसबुक की मार्केटिंग जो है ये बहुत अच्छी खासी सर, ये इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में भी इसमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मैं भी अपना जो है शहद का हम काम कर रहे हैं, हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है MH हनी के हवाले से हमारा ब्रांड है। तो इंस्टाग्राम आप यूज़ कर सकते हैं, आप फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, आप यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं, दराज पे अपनी आप प्रोडक्ट डाल सकते हैं। अच्छा। तो सर ये जो हमारा MH हनी है ये एक डिफरेंट, और इसमें हमने प्लेटफॉर्म पे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इसको हमने एडवर्टाइज़ किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है। और इसमें सर अब सुनने वालों को सबसे पहले यही माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आजकल दो नंबरी बहुत है, बहुत ज़्यादा शहद की तरह की कोई एक चीज़ बनाई होती है जिसको शहद कह के बेचा जा रहा होता है। अच्छा, इस पर मैं थोड़ा सा सुनने वालों को इस चीज़ के हवाले से गाइड करना चाहूँगा कि अपना इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे ऐसे तरीके मिलेंगे जो फेक हनी को, जो 2 नंबर शहद को टेस्ट करने के आपको बताए जाएंगे तरीके, और 2 नंबर तरीके होंगे। आपने बहुत सारे सुने होंगे जी, हमारे बड़े बुज़ुर्गों से, बूढ़ों से, बाबों से बातें चली आ रही हैं कि जी वो डॉगी जो है कुत्ता शहद चाट ले, खा ले, वो ऐसा कोई कि जी वो असली है नकली है, शहद को आग लग जाए असली नकली है। इस तरह के मुख्तलिफ जो है ना तरीके बताए जाते हैं। ये देखें उनकी क्या हकीकत है, क्या हकीकत नहीं है। हो सकता है इसमें कोई रियलिटी भी हो सकता है ये सारी फेक चीज़ें हों, लेकिन आप साइंटिफिक तरीका जो है, हमारे जो फूड रिसर्चर हैं मोहसिन भट्टी साहब, फूड इंस्पेक्टर भी हैं आप, मोहसिन भट्टी साहब जो सोशल मीडिया पे माशाल्लाह हमारी बड़ी रहनुमाई कर रहे हैं फूड के हवाले से। उन्होंने जो उनका एक यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे हाउ टू टेस्ट हनी, वो आपको बड़े इजीली आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका बताया, ऑर्गेनिक तरीका, उन्होंने साइंटिफिक तरीका बताया हुआ है, जिसमें आपको थोड़ा सा वाटर चाहिए होगा, आपको हनी चाहिए होगा और अंगूरी सिरका। ये इनको एक ख़ास एक मिकदार में टेस्टिंग ट्यूब लेकर उसमें आपको उसको टेस्ट करना है, वो आप घर पे भी कर सकते हैं। अच्छा। तो हम तो जिनको भी अपने प्रोडक्ट जो है MH हनी के हवाले से हमारा जो शहद हम किसी जिनको भी प्रोवाइड करते हैं, हम खुद बताते हैं कि भाई आप इस तरीके से टेस्ट करें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, पता हो। वरना होता क्या है
कि आप खालिस चीज़ कोई भी खा रहे हैं ना, अगर लेट्स सपोज खालिस प्योर आप घी जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं, खालिस शहद यूज़ कर रहे हैं, इवन कि आप मेडिसिन भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपका पीछे एतकाद नहीं है, ज़हन में ये है कि नहीं यार ये चीज़ जो है ना, तो उसका असर भी नहीं होएगा, ये चीज़ ना लगता 2 नंबर है, वो साइकोलॉजी में जो है हमारे वो चीज़ बैठ जाएगी, उसका वाकई फिर फ़ायदा भी नहीं होगा आपको। सही। तो उसमें आप जो है उसको टेस्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, जो मैंने आपको तरीक़ेकार बताया है उस तरीके से आप इजीली उसको चेक करें। तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है, आप इंस्टाग्राम पे आप MH हनी के हवाले से जो है आप। अच्छा, नहीं तो सर उसका जो आउटकम है, जैसे अभी आपने बताया ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होंगे, पानी है, अंगूरी सिरका है और शहद है, तो इसका अगर प्रोसेस करते हैं तो क्या इसका नतीजा निकलेगा? अगर यानी कि इन तीनों को मिलाया जाए तो क्या आग लगेगी? नहीं, या किसी किस्म का कोई रिएक्शन होगा? उस रिएक्शन के बारे में ज़रा थोड़ा सा नाज़रीन को भी बता दें ताकि अवेयरनेस हो जाए उनकी। जी सर, उसमें ऐसा है कि टेस्टिंग ट्यूब चाहिए होगी हमको, शीशे की होती है, डन हो गया जी। उसमें ये तीनों चीज़ें जो हैं, क्वांटिटी क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि मोहसिन भट्टी साहब की जो एक वीडियो आप सर्च करें वो आपको पूरे तरीके से आप बता देंगे। वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो है वाटर की, हनी की और अंगूरी सिरका, इनकी आपने लेकर उसको शेक करना है, उसको अच्छे से शेक करके उसको आपने रख देना है। जो फेक हनी होगा, ठीक है, उसके ऊपर लेयर पर एक फॉर्म सी, एक झाग सी बन जाएगी, और वो वहीं पर स्टे करेगी, काफ़ी देर तक स्टे करेगी, जाएगी, बहुत देर से जाएगी। लेकिन जो बिल्कुल ऑर्गेनिक 1 नंबर शहद होगा, वो जब आप शेक करेंगे तो उसके ऊपर भी एक फॉर्म सी, एक झाग सी आएगी ज़रूर उसके ऊपर लेयर पर, लेकिन विद इन अ फ्यू सेकंड्स वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, यानी उसकी लाइफ ज़रा कम होगी, जो ओरिजिनल है उसकी लाइफ ज़रा कम होगी जी, इस तरह से। नहीं तो आप सिंपली आप उसको पंजाब फूड अथॉरिटी से आप टेस्ट भी करवा सकते हैं। गुड, ठीक। अच्छा हर सब नाजरीन ये भी जानना चाहेंगे कि अगर इसको एज अ करियर लिया जाता है, बिज़नेस किसी ने भी इस हवाले से करना है, जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल काम है, तो कितने पैसों से ये शुरू किया जा सकता है? जी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद वो यही है कि जी करियर से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अगर आपने प्रोडक्ट चूज़ करनी है तो कम से कम कितनी अमाउंट आपकी जेब में होनी चाहिए ताकि आप सफिशेंटली, वैसे तो आपको कहते हैं जी कि एक समंदर है बिज़नेस, उसमें जितना पैसा हो वो कम है, लेकिन इवन देन जो हमारी इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क की, तो मेरा ख्याल है कि हर बंदा परेशान है, उसकी इनकम लिमिटेड है, तो वो ये चाहता ज़रूर है कि उसके हवाले से देखें कि कितनी आपके उसके जो बजट होना चाहिए ताकि वो उसी में सर्वाइव कर सके। जी सर, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया सर। उसमें सर ऐसा है कि देखें, आप जितनी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो एक अलग इशू है, आप मिनिमम अमाउंट से भी इन्वेस्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक बिल्कुल एक न्यू पर्सन है, ठीक है, बिल्कुल एक फ्रेश ही पर्सन है, थोड़ी सी पहले आपको स्टार्ट करने से, हनी का आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, उससे पहले आप यूट्यूब पे जाकर आप थोड़ा शहद के बारे में थोड़ी रिसर्च कर लें, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लें कि शहद किस किस किस्म के होते हैं। तकरीबन हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 8 से 9 टाइप्स के जो हैं हमारे पास शहद होते हैं, जिसमें स्मॉल बी का हनी भी होता है, जिसको छोटी मक्खी का शहद बोलते हैं, बड़ी मक्खी का शहद भी होता है, उसमें मुख्तलिफ सीडर हनी है, अकाशिया हनी है, इसका जो फेमस नेम है फलाई का शहद, किक्कर का शहद, अपना बेरी का शहद, छोटी मक्खी, ब्लैक फॉरेस्ट हनी, ये मुख्तलिफ इस तरह के तकरीबन 8 किस्म की इसके अंदर मुख्तलिफ शहद हैं जो हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ इलाकों से ईज़िली मिल जाते हैं। उसमें मैं सुनने वालों को ये गाइड ये करना चाहूँगा कि लेट सपोज़ आप एक फ्रेश ही पर्सन, जैसा कि मैंने बताया, आप थोड़ा सा पहले यूट्यूब पर रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद आप बिल्कुल देखें, घबराएं नहीं, आप चले जाएं किसी भी ट्राइबल एरिया में, आप कहीं पर चले जाएं, कश्मीर चले जाएं, कालाबाग चले जाएं, किसी ऐसे जंगलात वाले एरिया में, गुजरात वाली साइड पे आप चले जाएं, आपको जहाँ पर लगता है इजी कि ऐसे किसी ऐसी जगह जहाँ पर एरिया जहाँ पर थोड़े जंगलात हैं, ठीक है, आप वहाँ जाएँ। वहाँ पर लोगों ने ना जो मुख्तलिफ एकड़ों में बाग जो होते हैं, वो बड़े बड़े बाग होते हैं, एरियाज़ एकड़ों में डिवाइड किए होते हैं, उन्हें हाइव्स बनाई हो। हाँ जी, कि जी ये बाउंड्री जो है ये मेरी है,
उसकी वो वट एवर वहाँ की पंचायत को वो पे करते हैं या क्या, वो एक अलग इशू है। आप वहाँ जाएं, वहाँ पर आपको उस बाग का, उस एरिए का, वहाँ पर आपको पर्सन मिलेगा। आप जाएं, सिंपली उससे बात करें कि यार मुझे जो है ना ये ऑर्गेनिक शहद चाहिए और मैं अपने सामने उतरवाना चाहता हूँ। वो आपको थोड़ा सा पहले तो मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है जब आप जाएँ उस वक्त आपको ना मिले, वो एजिटेट भी करते हैं लोग। हाँ जी, थोड़ा आपको ना मिले, थोड़ा सा देखें स्टार्ट में तो हर्डल्स आती हैं, तो आप जाएं उससे तय कर लें कि जी पूरा साल शहद नहीं उतरता, चंद माह होते हैं। जैसे अभी रिसेंट अगस्त में जो है कश्मीर वाली साइड से हमने जो है छत्ते उतरवाए, वहाँ से हनी उतरवाया हमने। तो इसी तरह डिफरेंट एक साल में चंद माह होते हैं। आप 1-2 दफ़ा जाएंगे, आपको पता लग जाएगा। आप मिनिमम जो है कम से कम आपने जैसा कि अमाउंट पूछी, तो आप कम से कम अभी आपको स्टार्ट करना चाहें तो कम से कम 30,000 तो मेरा ख्याल है इतना तो आपकी पॉकेट में होना चाहिए। हाँ, ठीक है। वो आप जो है देखें 30,000 इज़ नॉट अ बिग डील। आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें लाखों में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। बिल्कुल। ये मैं आपको बिल्कुल मिनिमम बता रहा हूँ, आप वो, ताकि आपको ये भी ना हो कि यार मेरा पैसा ना डूब जाए। ठीक है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, अच्छा वो ज़ाया नहीं जाएगा। बिल्कुल। शहद आपको पता है कि ये कहावत है और ये बात रियलिटी भी है, उसको रखा अगर अच्छे तरीके से हो, शहद की जो 100 साल भी ख़राब नहीं होता। ये इसकी लाइफ अगर स्पैन की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि ये 2 चीज़ें हैं, एक खजूर है और आपका शहद है। ये इसको मेरा ख्याल है कि अगर 100 साल से ज़्यादा भी इसको रखेंगे तो ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। जी सर। अच्छा हर सब ये जो अभी आपने 30,000 की बात की है जी, 30,000 में अगर पर यूनिट की भी अगर हम बात करें इसको कॉस्टिंग, क्योंकि नाजरीन पूरे इस वक्त जो टीवी पे भी बैठे हुए हैं और जानना भी चाहते हैं कि अगर 30,000 का लेट्स सी उन्होंने स्टार्ट ले भी लिया, इन्वेस्टमेंट कर भी दिए, उनकी कॉस्टिंग क्या होगी और प्रॉफिट मार्जिन कितना कम से कम रखा जा सकता है कि हैंडसम अमाउंट उनके पास आ भी जाए और मार्केट को भी कैप्चर कर लें। क्योंकि इस वक्त मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स की अगर बात करें तो जैसे कि आप जानते हो कि जी ब्रांड इज़ द बिगेस्ट डिसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो अब अगर मुख्तलिफ़ किस्म की जिनकी गुडविल होती है, वेल रिनाउंड है, आपके पास ब्रांड्स हैं, तो वो अपनी गुडविल के भी चार्जेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ख़रीदने वाला भी एक दफ़ा परेशान हो जाता है। तो हम अपने नाजरीन को, जो अपकमिंग हमारी जो जनरेशन है, स्पेशली जस्ट टॉकिंग अबाउट द यंगस्टर्स जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो एटलीस्ट उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि जी हमारा अगर पर केजी अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि लिक्विड फॉर्म में तो है ही, सेमी लिक्विड है, तो इसे हम ट्रीट लीटर में नहीं करते, हम इसको कंसिडर करते हैं केजी में। जी, तो क्या हमारी कॉस्ट क्या रहेगी और उसके ऊपर अगर हम मार्केट को अगर कैप्चर करना चाहें तो मार्जिन कितना रखें कम से कम, ताकि मार्केट में कम्पीट कर सकें। जी। अच्छा सर, इसमें ऐसा है कि इसमें रेट जो है सर कोई स्पेसिफिक नहीं होता, ये फ्लक्चुएट करता रहता है। ओके, ठीक है। इसमें आप अगर वहाँ पर जाकर डिफरेंट वेदर्स हैं, आप मुख्तलिफ़ मौसम में मुख्तलिफ़ मंथ में जाते हैं, वहाँ के लोग जो होते हैं कबायली इलाके के लोग होते हैं, वो उस मंथ के हिसाब से रेट्स देते हैं, तो इसमें रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं। लेकिन ये मैं इतना आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि स्पेसिफ़िक जो बहुत फेमस ब्रांड हैं, मैं नाम इस वक्त लेना मुनासिब नहीं समझता, बिल्कुल ऐसे वो फिर स्पेसिफ़िक टारगेट हो जाएगा। जो स्पेसिफ़िक ब्रांड्स हैं, फेमस ब्रांड्स हैं, यू नो वेरी वेल, वो आप उनका रेट देखें और जो हम वहाँ से लेकर आएंगे उसमें कम से कम अच्छा खासा मेरा ख्याल है 50% फ़र्क होगा, हमारा सस्ता होगा। ओके। स्टार्ट में आपने क्या करना है कि आप वहाँ से लेकर आएँ, ये मैं आपको बहुत मिनिमम अमाउंट बताइए, 30 समझ सकता हूँ। हो सकता है ये बहुत थोड़ा सा आपको मिले, और वो आप ये ताकि आप एक स्टार्ट लें, आप उसको लेकर आएँ, लाकर आप उसको बॉटल्स आपको मार्केट से होलसेल अवेलेबल हो जाती हैं, आप उसको लें, उसकी आप पिक्चर्स बनाएं, उसकी वीडियोस बनाएं, स्पून के साथ शहद को करते हुए, हिलाते हुए, डिफरेंट तरीके से आप उसकी वीडियोस बना के आप सोशल मीडिया पर डालें, इंस्टाग्राम पेज मार्केटिंग करें या फेसबुक। उसके बाद आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपको आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, लोग आपसे डेफिनेटली पूछेंगे, क्योंकि लोग शक पहले करते हैं कि भाई यार ये 1 नंबर है या नहीं। उसके लिए आप सिंपल, या तो आप पंजाब फूड अथॉरिटी से जाकर आप उसको टेस्ट करवाएं, आपको एक उसका पास सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक हो गया। हमने भी ऐसा ही किया, स्टार्ट में हमने पंजाब फूड अथॉरिटी से हमने इसका एक टेस्ट करवाया, उसका हमें एक छोटा सा सर्टिफिकेट मिल गया कि ये पास है।
अब वो आप कस्टमर्स को दिखा सकते हैं कि जी ये देखें मेरे पास सर्टिफिकेट है। और कुछ आप जहाँ पर गए हैं जिस कबायली इलाके में, वहाँ जाकर आप जब ट्री से उतरवा रहे हैं शहद, तो वहाँ जाकर अपनी आप थोड़ी सी वीडियोस जो हैं कैप्चर करवा लें, फुटेज आप थोड़े से इस तरह बनवा लें, वो आप ताकि अपने कस्टमर्स को अपने ऑफिशियल पेजेस पे आप दिखा सकें। अब उसको आपने क्या करना है कि यहाँ पर जब आप ले आए, आप पहले मार्केट को विज़िट करें। ठीक, वहाँ पर आप देखें कि बाहर मार्केट में जो है रेट्स क्या क्या हैं। लेट्स सपोज़ आपको समझाने के लिए कि एक बाहर मार्केट में एक फ़ेमस ब्रांड 100 रुपीज़ का है, मैं एक समझाने के लिए एक अमाउंट बता रहा हूँ। एक 100 रुपीज़ का एक पर केजी हनी है। आप यूँ करें कि आप उसका तकरीबन 50 to 60 रुपीज़ रखते हैं पर केजी। आप अपना कस्टमर बनाएं, क्योंकि वो जो 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं पर केजी, ये मैं सिर्फ 100 रुपीज़ सर मैं जस्ट अमाउंट जो है मैं स्पेसिफिक समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो वो आप सिंपली उससे तकरीबन 50% कम में रखते हैं। वो तो अपनी गुडविल का चार्ज कर रहे हैं। अभी आप बिल्कुल न्यू हैं, आप उसे कम से कम 50% कम में रखें। आप 50 रुपीज़ पर केजी आप जो है आप उसको एडवर्टाइज़ करें, आप उसको एडवर्टाइज़ करना शुरू करें और उसको आप सेल आउट करें। आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है जब आप फील करेंगे कि यार अब आपकी सेल बढ़ना शुरू हो गई है, फिर आप आहिस्ता से फिर आप लाइसेंस की तरफ आएँ। आप पंजाब फूड अथॉरिटी से आप अपील करें, आप लाइसेंस की तरफ आएँ। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सर लास्ट ईयर हमें पंजाब फूड अथॉरिटी से लाइसेंस भी मिल चुका है। तो उसके बाद फिर आप लाइसेंस की आपको हेल्प क्या होगी, फिर आप डिफरेंट उसको स्टोर्स पे जो है ऑथेंटिसिटी आपके पास आ जाती है। जी बिल्कुल। और ये हर सब ये इसकी कितने चार्जेस हैं जी लाइसेंस के? लाइसेंस के सर अभी कोई स्पेसिफिक अभी मेरे माइंड में नहीं है, ये थोड़ी फ्लक्चुएट करती रहती है, अभी मेरे जेन में नहीं है इसकी अमाउंट। लाइसेंस फीस जो है वो मेरा ख्याल है कि अगर आप रियलिटी बेस्ड हैं और आप उसको ऑथेंटिक तरीके से आगे लेके जाना चाहते हैं तो लाइसेंस इज़ वेरी मैंडेटरी आपके लिए है। और उसकी जो रेट्स भी आम तौर पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इतने ज़्यादा नहीं है कि आप लोग परेशान हो जाएं। जी बिल्कुल माइनर सी इसकी अमाउंट होती है। हाँ, आपने ये ज़रूर पैरामीटर्स हैं जिसको फॉलो करना होता है। वो अगर आप पैरामीटर्स को फॉलो करते हो, तमाम तरह रेगुलेशंस को, रूल्स को फॉलो करते हो, तो मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट अ बिग डील, आप इजीली वो हासिल कर सकते हैं। जी सर, लाइसेंस के हवाले से मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लाइसेंस की अमाउंट सर वो एक तो अभी मेरे माइंड में नहीं है जी, और वो स्पेसिफिक मैं इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि वो गवर्नमेंट की अमाउंट है, वो फ्लक्चुएट करती रहती है। तो वो फिर बिल्कुल बताकर एक स्पेसिफाई हो जाएगी, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मल से चार्जेस होते हैं, गवर्नमेंट उन्होंने इतने को ज़्यादा नहीं रखे हुए। लेकिन आप उस लाइसेंस को अवेल करने के बाद आप मुख्तलिफ बड़े बड़े स्टोर्स पर जाकर आप उसको वहाँ पर आप सेल आउट कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यूँ आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट लें, आपको खुद ब खुद फील होगा कि यार नहीं मेरा अब काम चलना शुरू हो गया। फिर आप उसके बाद जहां आपने 30,000 का पहले स्टॉक उठाया है, फिर उसके बाद आप जो है ज़्यादा स्टॉक, हमारा तो सर ये तो मैं एक बता रहा हूँ कि एक बिल्कुल फ्रेश ही पर्सन के लिए, तो हमारा तो सर MH हनी जो हमने स्टार्ट किया हुआ, हमारा तो अब कई 100 kg में हम मंगवाते हैं। अभी लास्ट हमने तकरीबन कोई 300 to 400 kg डिफरेंट 8 किस्म के अलग अलग हमारे पास 8 किस्म के अलग अलग डिफरेंट किस्म के जो हमारे पास हनी है, तो वो फिर आपको वहाँ पे जाके पहले बुक भी करवाना पड़ता है। अच्छा, अब कई लोगों के ना ज़हन में सर अक्सर ये सवाल आता है जो अच्छा आप एक चीज़ कि अक्सर हम सर शहद के हवाले से, एक दफ़ा मैं एक बंदे के पास था, वो थोड़ा सा अनएजुकेटेड था, ऐसे कहीं मैं एक बैठा हुआ था एक सैलून पे, तो एक बंदा था वो शहद के हवाले से नहीं जी नहीं वो जो शहद जो है ना वो जो जम जाता है ना वो जो फ्रीज वो 2 नंबर होता है। 2 नंबर। अच्छा, अब इस तरह के कई सारे जो इस तरह रूमर्स जो है ना वो मार्केट में फैले हुए हैं, जबकि आप गूगल रिसर्च करें तो जो अब आपको शायद ये बात नहीं लगे कि जो अक्सर जो बिल्कुल ऑर्गेनिक हनी होता है ना वो सम टाइम जम भी जाता है, यानी कि वो थोड़ा सा लाइक जैसे घी नहीं होता, देसी घी जो होता है जैसे थोड़ा सा जम जाता है, वो इस तरह की शेप में भी आ जाता है, शेप आ जाती है, वैक्स टाइप की शेप आ जाती है। अच्छा, अब ये ज़रूरी भी नहीं कि 100% लाजमी वो जमेगा, कुछ डिफरेंट काइंड्स के डिफरेंट मौसम में जो उतरे होते हैं समटाइम वो जम भी जाते हैं। वो आप गूगल रिसर्च करें, लोगों की बातों में नहीं आएगा। लोग कहते हैं नहीं जी ये फ़लाँ चीज़ ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं, शहद जम जाए वो 2 नंबर होता है, कुत्ते के आगे डालो वो खा ले ना खाए ये ऐसे 2 नंबर। आप गूगल रिसर्च करें, गूगल रिसर्च करें, उसमें आप देखेंगे कि जो आपकी बी होती है, जो मक्खी होती है शहद की मक्खी, वो जो शहद में ग्लूकोज की और एक और चीज़ होती है, ये 2 चीज़ें होती हैं, उसकी कभी कमी और ज़्यादा
यानी फ्रुक्टोज आप बताना चाह रहे हैं कि फ्रुक्टोज की अगर कमी हो जाती है, जी, उसकी अगर यानी उसकी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन की वजह से, कम ज़्यादा होने की वजह से सम टाइम शहद जम भी जाता है। ओके। आप नेट पर सर्च करें और आपको सारा इस चीज़ के हवाले से आपको प्रॉपर रहनुमाई मिल जाएगी। तो इस हवाले से जो है, आप जब उसको बड़े लेवल पर जब आप लेकर आएंगे हनी, तो आपने खुद अपने कस्टमर्स को अवेयरनेस देनी है। आप अगर खुद अपने कस्टमर्स को अवेयरनेस नहीं देंगे शहद के हवाले से, वो आपका लिहाज करते हुए आपके मुंह प्यार में एक दफ़ा तो आपसे शहद ले जाएगा, ठीक है। घर जाकर लेट सपोज वो शहद जम गया या उसके अंदर उसको कोई भी किसी तरह की कोई इसके अलावा उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो नेक्स्ट टाइम आपका कस्टमर नहीं बनेगा। तो इस हवाले से कि शहद के हवाले आपने एक रिसर्च जो है आप उठाएं, WHO की, गूगल की, आप रिसर्च लें, अपने पास एक गैलरी में आप उसको सेव करें, उसको फिर जब भी आप अपने कस्टमर्स को जो है उसको सेल आउट करें, उसको आप खुद ब खुद शेयर करें विद रेफरेंस जो है ना, जी, विद रेफरेंस कि भाई ये फलां रेफरेंस है, इस रेफरेंस से आप उनको शेयर करें ताकि उनको इस चीज़ के हवाले से पता हो कि हाँ यार ये शहद एक नंबर है, ऑर्गेनिक है या ये फेक है। ठीक है। अच्छा, हर सब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे नाजरीन हमारे यहाँ पे जो घर में बैठे हुए हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरा ख्याल जो वाइफ्स मुझे आ रही हैं कि दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस फील्ड। जैसे पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा सा ऐसा ज़रूर है कि यार आप इस पोजीशन में नहीं हो कि अलग सी शॉप लो, अलग से आपने अड्डा बनाया, स्पॉट बनाया जहाँ पे ये चीज़ें रख के बेची जा सके, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो पूरा नहीं कर सकते। तो उस सिलसिले में क्या उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा ये काम? मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारे लोग इसमें क्यूरियोसिटी में हैं कि यार पता नहीं चले ना चले। अभी आपने भी बता दिया और नाज़रीन को भी चीज़ के हवाले से बाबर करवाया है कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जो ख़राब नहीं होगी अनटिल अनलेस आप इसको खुद ना स्पॉइल करें। इसमें कोई ऐसी चीज़ें ओपन स्पेस में रख दिया या इसमें कोई चीज़ ऐसी कसावतें बीच में आ गई जिसकी वजह से ये ख़राब होने का अंदेशा होता है। अदरवाइज़ अगर आप इसको प्रॉपरली प्रिजर्व करते हो, ढाँप के रखते हो और इसका ख्याल रखते हो, तो मेरा ख्याल ये चीज़ ख़राब होने वाली नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आप मार्केटिंग का कहाँ पे इसका अमल दखल देखते हो कि जी अगर इस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाया जाए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और कौन सी ऐसी टूल है हमारे पास कि जो अगर यूज़ करें तो इसको ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। जी सर। सर उसमें इस तरह है कि आपने फरमाया कि जो भी इसका स्टार्ट लेगा तो डेफिनेटली उसके माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है राइज होगा कि यार मैं ये काम करूँ, चले ना चले, लॉस हो जाए। देखिए बिज़नेस जो है वो टेक्स रिस्क पे होता है। एक बात तो आप सबको ये इस चीज़ के हवाले से नॉलेज होगा कि अल्लाह ने तकरीबन 100 में से 90% जो है बरकत अपने काम में, कारोबार में, तिजारत में रखी है। ऐसे ही जितने अंबिया कराम गुज़रे हैं उसमें मोस्टली अंबिया कराम ने भी तिजारत की, कारोबार किया। जॉब्स ठीक है, जॉब्स करनी पड़ती हैं मजबूरी के तौर पे। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपने इसका हनी बिज़नेस का आपने स्टार्ट लेना है, उससे पहले कोई ना कोई तो आप काम कर ही रहे होंगे। आप अपने काम में बिज़ी रहें, आप अपना काम करें, ठीक है। इसको आप एज अ पार्ट टाइम पहले स्टार्ट करें। इसमें देखें आप जैसा कि सर आपने फरमाया कि लोगों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो एक कोई स्पेशली शॉप लेकर उसका रेंट पे करें, कोई अड्डा लें जहाँ पे आउटलेट हो, इतनी उनके पास कैपेसिटी नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपके पास बिगेस्ट प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है, जैसा कि मैंने बताया, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। इस पे मिलियन बिलियंस जो है पीपल्स हैं जिनको आप मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। स्टार्ट में तो देखिए आप कोई भी एक शॉप भी स्टार्ट करते हैं, आपका स्टार्ट में कस्टमर नहीं होता, आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम ही आपको कस्टमर बनाना पड़ता है। ऐसे तो उसमें आप जो भी काम कर रहे हैं इसको पहले आप पार्ट टाइम स्टार्ट करें ताकि आपको इतनी ज़्यादा इससे वो जो है डिसअपॉइंटमेंट ना हो। क्योंकि ऐसा होगा, हमारे साथ भी सर ऐसा हुआ था कि स्टार्ट में हमारे कस्टमर नहीं थे। हर एक के साथ ये लगा हुआ है जी। लोगों को हम पे अमीर बन जाता जी, लोगों को हम पे ट्रस्ट नहीं था कि यार ये पता नहीं कौन है जिन्होंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है जब 1 से 2, 2 से 3 और जब रेफरेंस टू रेफरेंस जो है लोग आपकी प्रोडक्ट को आपके किसी भी बिज़नेस के हवाले से, वो शहद हो गया किसी हवाले से, जब आपकी प्रोडक्ट को वो यूज़ करते हैं, आपकी सर्विस देखते हैं, ट्रस्ट डेवलप हो जाता है,
तो देन आप अपनी जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को, उन चीज़ों को बढ़ाएं। तो उसमें आपने स्टार्ट में पहले पेशेंस रख के आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट से इसको स्टार्ट करें। अपने काम में आप जो कर रहे हैं वहाँ बिजी रहें, उसको आप करते रहें। इसको आप थोड़े से इन्वेस्टमेंट से आप इसको स्टार्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता जब आप फील करें कि आपके कस्टमर बढ़ गए हैं, आपका मार्केट में नाम हो गया है, फिर आप उसको ब्रांडिंग भी कर लें। ठीक है, क्योंकि पहले आप करेंगे बिल्कुल विदाउट ब्रांड। अच्छा, आप ब्रांड के साथ विदाउट ब्रांड भी इसको कैसे किस हवाले से हम लोग देखें, अगर विदाउट ब्रांड अगर मार्केट में जाते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि खाली शीशी में अगर चीज़ प्रोडक्ट किसी को दिखाया जाए वो कुछ और मायने रखती है। जब आप अपने ब्रांड के साथ जाते हैं, आपका एड्रेस मालूम होता है, एवरीथिंग रिटन ऑन द लेबल, तो फिर उसकी भी और एक विदाउट जो आपका लेबल है उसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क आ सकता है। बिल्कुल सर। जी सर, आप जब उसको विदाउट लेबल, बगैर किसी ब्रांडिंग के, बगैर किसी लेबल के आप जब किसी भी चीज़ को आप सेल आउट करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे एक लोकल सी शेप लगती है। ठीक है। स्टार्ट में जब हमने स्टार्ट किया तो हमने तकरीबन पहले 6-7 माह पहला सीज़न जो था वो ऐसे ही बगैर ब्रांड के स्टार्ट किया। अच्छा, उस वक्त माइंड में भी नहीं था। अच्छा, हर एक की तरह मैंने भी बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया और बहुत सारे मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं, बहुत सारी मार्केट की जो अपना जो है एडवर्टाइजमेंट के हवाले से जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो हमारे माइंड में नहीं थी। तो लेकिन उसमें मैंने देखा कि जब उसको हम ब्रांड में लेकर आए, MH हनी ब्रांड जब हमने उसको स्टार्ट किया तो उसके बाद एक तो उसकी लुक चेंज हो गई सर। जैसे ये कप है, ठीक है, ये कप है बिल्कुल इस वक्त ये रॉ है, इसके ऊपर कोई नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये रॉ है, कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर अगर हम टैगिंग कर दें, इसके ऊपर हम खूबसूरत सी टैगिंग कर दें, कोई प्रिंट आउट कर दें अच्छे से, इसके ऊपर टैग कर, साथ ही इसकी लुक चेंज हो जाएगी। और वो सबसे पहले देखें, वो एक जुमला है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी खूबसूरत किस्म की बॉटल्स होती हैं, कॉस्टली बॉटल्स होती हैं, उसमें वो बड़ी अच्छी उन्होंने प्रेजेंटेशन, उसके ऊपर बॉक्सेस, उसके ऊपर कवर, उसकी टैगिंग, ये सारी बड़ी खूबसूरत सी करके वो सील आउट कर होते हैं। उसमें मैं ये नहीं कहता कि वो सारे फेक होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक भी हैं, अच्छे वाले भी हैं ब्रांड। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि उनके पास अगर फेक अगर प्रोडक्ट है या फेक उनके पास हनी है तो वो उसकी टैगिंग अच्छी करेंगे, उसकी जो बॉटल है वो सारा उसकी पैकिंग वगैरह वो करके उसको वो जो मार्केट में है वो आंखों में मट्टी डालने वाली बात और धोखा देकर उसको वो सेल आउट करेंगे। ऐसे ही तो इसमें आप स्टार्ट में जो है पहले बिल्कुल रिलैक्स होके, आप जो आपके पास रॉ बॉटल है, बिल्कुल खाली बॉटल है, आप उस पर क्या करें, आप पहले एक अपना एक नाम तजवीज़ कर लें। आप एक ब्रांड के बारे में आप जो चाहते हैं कि यार मैं कल को अगर मेरा अच्छा काम चलता है तो मैं अपना ये ब्रांड रखूँगा, ये नेम रखूँगा। अच्छा, आप वो रख लें, आप वो रख के उसको उसके कोई स्टिकर्स बनवा लें आप। 1 kg की बॉटल हो गई, उसके बाद 2 kg की हो गई या ½ kg की बॉटल हो गई, इसके आप ऑर्डर देकर जो है इस हिसाब से आप स्टिकर प्रिंट करवा लें। तो वो आप जो है उसको आप स्टिकिंग करके आप उसको सेल आउट करें, तो उससे उसकी जो है एक प्रेजेंटेशन हो जाएगी, अच्छी लुक बन जाएगी। फिर जब आप उसको आप सर्टिफिकेट की तरफ जाएंगे, पहले वो कोशिश करें कि अगर आपके देखें फेक हनी की, तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप उसकी तरफ जाएँ। आप डेफिनेटली 100% आप ऑर्गेनिक हनी की तरफ जाएँ। आप उसका सबसे पहले पंजाब फूड अथॉरिटी से एटलीस्ट बहुत मिनिमम अमाउंट में बहुत सस्ता सा एक टेस्ट हो जाता है, जो आपने जाके टेस्ट करवाना है कि जी वो आपको एक आपका अगर ऑर्गेनिक हनी है वो आपको पास कर देंगे। अच्छा, एक जो है मैं आपको एक तजवीज़ देना चाहूँगा कि जब आपने अपने शहद को आपने टेस्ट करवाने लेकर जाना है, कोशिश करनी है कि उसको उसके अंदर कोई झूठी चीज़ ना लगी हो। मीन्स के कोई ज़ाहिर है उसका रिएक्शन हो जाता है कि अगर आपने इस्तेमाल किया व चम्मच उसमें साथ लगा दिया है तो रिएक्शन वुड बी डिफरेंट। जी, आप मतलब कि एक स्पून है जिसमें थोड़ा सा अगर पानी लगा हुआ है वो आपने मार दिया, या कोई ऐसा कोई फूड पार्टिकल हैं आपने उसको खाया और आपके मुंह से जो है फूड पार्टिकल थोड़े से उसके अंदर चले गए, इस सूरत में शहद के थोड़े से ख़राब होने के चांसेस होते हैं। वो जो एक मिथ है कि शहद जो है वो 100 साल ख़राब नहीं होता, वो अगर सिर्फ शहद रहे तो, अगर कोई चीज़ में मिलावट हो जाए, कोई चीज़ उसमें ऐसी गलत चली जाए, उसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये जितनी भी हमारी बातें हुई हैं, मेरा ख्याल है कि हम सब के लिए बड़ी फ्रूटफुल है। अगर आप इस शोबे में तरक्की करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, सबसे पहली जो चीज़ होती है जिसको नागज़ीर हम कहते हैं, एंड दैट इज़ योर रिसर्च। चीज़ों के बारे में जानें, कहाँ से मिलती हैं, कैसी होती हैं, 1 नंबर 2 नंबर दोनों में यानी कि डिफरेंस क्या है,
जितनी देर तक आप रिसर्च नहीं करते उतनी देर तक आप इसमें नाम नहीं पैदा कर सकते, ना कमाई हो सकती है। कहना ये चाहूँगा, प्रॉफिटेबल काम है, इसको देर तक आप संभाल के भी रख सकते हैं। एक चीज़ आपके मुताबिक नहीं आपको कोई रकम मिल रही तो आपको ज़रूरत नहीं है बेचने की, और ये ऐसी एक चीज़ है कि हर इंसान की ज़रूरत है अगर ये जाना चाहे। क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अपने ही हाथ के पौधे अगर तरक्की कर रहे हों, दरख्त बन रहे हों तो बड़ी खुशी महसूस होती है। हारिस साहब ने आज बहुत मुफीद मशवरे दिए हैं, और उन तमाम तर लोगों के जो सवालात थे कि जी क्या ऑर्गेनिक चीज़ों के हवाले से हम बिज़नेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। इसको ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी आप लॉन्च कर सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि आपने किस तरीके से कौन कौन से प्रोसेसेस हैं वो आपने क्रॉस करने हैं, जिन्हें हमने तय करके अपनी असल मंजिल मकसूद तक पहुंचना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के प्रोग्राम में आपको तो वो तमाम मुफीद मशवरे भी मिले होंगे और इन्फ्लुएंस भी आप हुए होंगे, और इसके लिए हम लोग शुक्रगुज़ार हैं अपने मेहमान जनाब मोहम्मद हारिस साहब के कि उन्होंने आज इस प्रोग्राम में आके हमारे नाज़रीन को बहुत सारी मुफीद बातें बताईं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के प्रोग्राम हम लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक। अल्लाह हाफ़िज़।